जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जैसे भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी छात्र आप में से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि नहीं कंपटीशन की तैयारी बहुत टफ है या बहुत कठिन है, हमसे तो हो ही नहीं सकती, हम कर नहीं सकते, ऐसा मत सोचिए। बहुत ही आसान है। आज का क्लास ये देखिए आप और ये क्लास आपको देखने के बाद ध्यान रखना पूरा लगेगा कि नहीं जितना आसान ये सारी चीज़ें हैं, उससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि तैयारी करते हैं जिस चीज़ की वो कहते हैं कि ना हमें केवल खास इसी ही चीज़ का पर्पस देकर के पढ़ाया जाए तो बेहतर है। देखिए चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कीजिए, चाहे रेलवे की तैयारी कीजिए, चाहे दरोगा की कीजिए, ठीक है? चाहे पीसीएस की कीजिए, चाहे भी जिस चीज़ की तैयारी आप कीजिए, आप जब भी आप तैयारी करेंगे उसमें अगर इसका जो ध्यान रखना, जो रेलवे का मैथ है, मैथ का टॉपिक सेम उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, जो इसका फिजिक्स है, उसका भी फिजिक्स आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, तो हर एक चीज़ आपको मैच करेगा, सिलेबस मैच करेगा। हाँ, बस एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन को जो है एग्ज़ामिनर किस हिसाब से टफ करेगा, किस हिसाब से आसान करेगा, वो एग्ज़ाम के ऊपर होता है कि किस एग्ज़ाम पर कैसे टफ करेगा। बाकी अदरवाइज़ चीज़ें उससे अलग नहीं होती हैं। तो शुरुआत करते हैं, आज के क्लास में हम लोग ध्यान रखना मात्रक और बीमा को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, मात्रक कैसे आएँगे, मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं और बीमा को कैसे लिखते हैं, इन सभी टॉपिक्स को आज की क्लास में हम लोग पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो अगर आप ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देख लिए तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत आसानी से चीज़ें लगेंगी, ठीक है? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल मात्रक की। किसकी? मूल मात्रक की। ठीक है? मूल मात्रक किसे कहते हैं? जैसे किसी भी चीज़ का देखो मूल चीज़ का नाम सुने हो? मूल, मूलधन का मूलधन आप सुने हो? जैसे आप गणित-वणित पढ़े होंगे तो आपको बताया जाता है मूल सूत्र यानी मूलधन कुल हमार ये है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि उनके पास अगर कुछ खेती-बाड़ी है, कुछ जगह ज़मीन है, तो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा मूलधन तो यही है। जैसे कि अगर किसी के कमाने का, खाने का जो स्रोत है, अगर वही स्रोत है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसका मूलधन। जैसे अगर किसी के पास 1 बीघा खेत है और वह उसी 1 बीघा खेत से कमा खा सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके पास और कोई तरीका नहीं, तो उसका अगर कोई कहेगा मूलधन क्या है? तो उसका मूलधन वही है। जैसे इस समय आपसे कोई पूछेगा अगर आपके जेब में इस समय 10 रुपया है, तो आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास मूलधन कितना बचा है, तो आप क्या कहेंगे? आपके पास मूलधन कितना है? आपका मूलधन वही 10 रुपया जो आपके जेब में पड़ा है। अगर आपके पास और कुछ नहीं है, तो आपका मूलधन क्या होगा? वही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चीज़ें ध्यान रखना, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो मूल राशि क्या होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ मेन राशि बहुत मात्रक तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेन मात्रक हैं, जिनसे मिलकर के सभी मात्रक बनाए गए हैं। जिनको तोड़-मड़ोड़ करके सभी मात्रक बनाए गए, उन्हीं मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक या जिस मात्रक का उपयोग हम लोग हर जगह करते हैं, उसी मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? वह मात्रक जिसका उपयोग हम लोग हर जगह करते हैं, उसी मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक ध्यान रखना कितने हैं? 3 मूल मात्रक हैं। कितने मूल मात्रक हैं? 3 मूल मात्रक हैं। पहला वाला ध्यान रखना कौन-सी पद्धति है? एफपीएस। कौन-सी? एफपीएस। ध्यान रखना कौन-सी पद्धति पहल की है? एफपीएस। इस पद्धति का नाम है फुट, पाउंड, सेकंड। कौन-सी पद्धति? फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। ध्यान रखना पहला जो मात्रक है 3 मूल मात्रक है, इसमें जो पहला मूल मात्रक है फुट, पाउंड, सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। फुट किसको मापता है? लंबाई को। आज भी आप देखते होंगे ना टंकियों के घर में जब गाड़ी जाती होगी तो लोग कहते हैं 40 फुट बोरिंग पे गड़ाई लियो, 50 फुट बोरिंग पे गड़ाई लियो। तो फुट, फुट आज भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि नहीं? तो जिन मात्रकों का हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, उन मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। जैसे फुट, पाउंड, सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। टंकियों की गाड़ी जाती है घर में तो फुट पे ही नापा जाता है। समझ में आया कि नहीं? अगर जैसे दीवाल-उवाल खड़ी की जा रही है, छत-वत लदवाना है, घर बनवाना है, तो उसको भी किसमें नापा जाता है? फुट में ही नापा जाता है। कै फुट की दीवाल उठती है, कै फुट पे करकट-वरकट लगवाना होता है, तो कहते हैं ना कि 10 फुटिया करकट, 12 फुटिया करकट। ये बहुत देखे होंगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे होंगे। गाँव से हम भी हैं, आप भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ रहे होंगे। तो फुट का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका हम लोग दैनिक जीवन में बहुत मात्रा में उपयोग करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फुट। अब पाउंड, पाउंड का मतलब समझते हो? द्रव्यमान। पाउंड किसको बताता है? द्रव्यमान को बताता है। द्रव्यमान का मतलब जानते हो? भार। जैसे गेहूँ चावल बेचने के लिए जब जाते होंगे दुकान पे तो कई किलो, 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो होता है ना? वैसे ही एक
द्रव्यमान का एक मात्रक होता है, बाहर का मात्रक होता है, उसे बोलते हैं पाउंड। क्या बोलते हैं? पाउंड। पाउंड का उपयोग जानते हो कहाँ होता है? इंटरनेशनल खेल वेल में, जैसे गोला छेपड़ उपड़ का नाम सुने होंगे, अरे जब पढ़ते होंगे, जब छोट क्लास में रहे होंगे ना, तो बहुत गोला छेपड़ उपड़ का फेंकने के लिए प्रतियोगिता आती होगी, तो प्रतियोगिता में गए होंगे। तो गोला छेपड़ में क्या होता है? गोला होता है, उसको उठा करके फेंका जाता है, गोला होता है, उसका जो द्रव्यमान नापा जाता है वो पाउंड में नापा जाता है। समझ आया कि नहीं? तो फुट पाउंड समझ में आ रहा है? फुट का मतलब लंबाई, पाउंड का मतलब भार यानी द्रव्यमान, और सेकंड का मतलब क्या होता है? समय। तो इसको बोला गया फुट पाउंड सेकंड। इस प्रणाली का नाम क्या है? एफपीएस। इस प्रणाली को ध्यान रखना, कौन दिया था? ब्रिटेन दिया था। कौन दिया था? ब्रिटेन। कौन दिया था? ब्रिटेन। ठीक है। फुट पाउंड सेकंड, इस प्रणाली का जन्मदाता कौन है? ब्रिटेन है। इसके बाद जो दूसरी प्रणाली आई, ठीक है, दूसरी प्रणाली का नाम था सीजीएस। क्या था? सीजीएस। ठीक है। सीजीएस का नाम था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है। इस प्रणाली को फ्रांस दिया था। कौन दिया था? फ्रांस। ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इस प्रणाली को फ्रांस दिया था। सेंटीमीटर, आज भी आप फिट उट देखे होंगे ना, फिट उट खरीदते होंगे तो त्रिभुज बनाना है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसा बहुत देखे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? जब भी ग्राफ व्राफ बनाना होता है तो सेंटीमीटर का उपयोग बहुत भारी मात्रा में होता है। समझ में आया कि नहीं? तो सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे कि नहीं? सी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर समझ गए होंगे। ग्राम का मतलब, अरे जोखने जाते हैं ना तो 2 किलो, 3 किलो, 50 ग्राम, 60 ग्राम ऐसा आता है ना, तो सेंटीमीटर। और ग्राम, जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। और सेकंड का मतलब समय, समझ ही रहे होंगे। और तीसरी वाली प्रणाली का नाम क्या है? जो तीसरी वाली प्रणाली है इसका नाम है एम के यस, एम के यस। ठीक है। मीटर किलोग्राम, यानी मीटर किलो ग्राम सेकेंड, सेकेंड। ठीक है ना? ध्यान देना, पहली पद्धति क्या थी? फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है। इसको ब्रिटेन दिया था, इसका भी उपयोग किया जाता है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका भी उपयोग किया जाता है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है। तीनों प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, और सबसे भारी मात्रा में किसका किया जाता है? एमकेएस का। सबसे ज्यादा मात्रा में किस प्रणाली का उपयोग होता है? एमकेएस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप कहीं जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो दुकान पे जाते हैं तो आप कहते हैं ना 2 किलो चीनी दे दीजिए, 3 किलो चीनी दे दीजिए, क्या कहते हैं? 2000 ग्राम चीनी दे दीजिए, नहीं नहीं कहने जाते हैं। वहां पे क्या कहते हैं? 2 किलो चीनी दे दीजिए। ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में किसका उपयोग किया जाता है? इसका किया जाता है सेकंड नंबर पर। ठीक है। यह हर एक चीज का सबसे ज्यादा मात्रा में, देखो इनका इनका कॉमन है, मतलब थोड़ा बहुत उपयोग होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन वो होता है। और इसका सबसे भारी मात्रा में अगर किसी का होता है, तो सबसे भारी मात्रा में यही होता है। और तीनों में अगर आप देखेंगे कोई मात्रक कॉमन है, तो वो क्या है? सेकंड। यानी टाइम का मात्रक तीनों ही प्रणालियों में सेकंड को ही रखा गया, टाइम का मात्रक चेंज नहीं किया गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? चीजें समझ में आ रही हैं? तो पहला मात्रक फुट पाउंड सेकंड एफपीएस, दूसरा मात्रक सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तीसरा मात्रक एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ये तीनों मात्रक आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? फुट किसको दिखाता है? लंबाई को। पाउंड किसको दिखाता है? द्रव्यमान को। सेकंड समय को। सी किसको दिखाता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लंबाई। जी ग्राम, ग्राम का मतलब द्रव्यमान, सेकंड का मतलब समय। यम दिखाता है मीटर, मीटर का मतलब लंबाई। के का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम दिखाता है द्रव्यमान को। यस का मतलब सेकंड, सेकंड दिखाता है समय को। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग देख लेते हैं मूल राशियां कौन सी हैं, और इन मूल राशियों के मात्रक और बीमा को कैसे लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? राशियों की। किसकी बात करते हैं? राशियां बात करते हैं। ठीक ना? बात किसकी करते हैं? राशियां की। ठीक है। वे राशियां, ध्यान रखना, राशियां, राशियां ध्यान रखना दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां, एक होती है मूल राशियां। ठीक है। और ध्यान रखना, जो दूसरी वाली होती हैं वो होती है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। एक का नाम होता है मूल राशियां,
दूसरे का नाम होता है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां ध्यान रखना, वे राशियां जिनके खुद के मात्रक होते हैं और बीमा होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां। अब व्युत्पन्न राशियां, जो मूल राशियों को छेड़छाड़ इधर उधर करके बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे वे राशियां जिनके पास खुद का मात्रक और बीमा खुद का होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां। जब मूल राशियों को हम लोग दाहिने बाएं करके टेढ़ टाड़ करके इधर उधर दाहिने बाएं करके फेर फाड़ के हम जो राशियां बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। अब हम लोग बात करते हैं मूल राशियां कई प्रकार की। देखो व्युत्पन्न राशियों की संख्या तो नहीं पता किसी को, व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, आप कितना भी बना सकते हैं, तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या किसी को पता नहीं है। लेकिन मूल राशियों की संख्या है। अब देखो मूल राशियों की संख्या कितनी है, उन मूल राशियों की संख्या को हम लोग देख लेते हैं। मूल राशियां कितनी है, तो 7 मूल राशियां। कितनी मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं, ठीक ना। अब देख लेते हैं कैसे और कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक में क्या होगा, राशि, एक में होगा ध्यान रखना मात्रक, एक में होगा प्रतीक और एक में आ जाएगा बीमा। एक में क्या आ जाएगा, बीमा। राशि ध्यान रखना, पहली क्या है, लंबाई, पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, द्रव्यमान, और तीसरी समय, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा, और पांचवा ताप, छठवां ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और जो सतवां वाला है उसका नाम है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब देखो लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। किसमें, मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम। इसके बाद समय को सेकंड में, किसमें, सेकंड में। विद्युत धारा को एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में, ठीक ना। और ध्यान रखना ताप को किसमें मापते हैं हम लोग, केल्विन में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला, किसे दिखाते हैं, कैंडेला से, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को मोल में, किससे, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, ठीक। अब देखो लंबाई का प्रतीक मीटर, मीटर को किससे दिखाते हैं, यम से। किलोग्राम को केजी में, ठीक है। समय का ध्यान रखना क्या होता है, सेकंड, सेकंड को यस से। विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर को ए से। ताप का केल्विन, केल्विन को के या थीटा से दिखाते हैं। और ध्यान रखना ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कैंडेला को लिखते हैं सी डी से। और मोल पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है, ठीक ना। पदार्थ की मात्रा का क्या मात्रक होता है, मोल होता है। ये उठा के आई है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, मोल। अब बात करते हैं किसकी, बीमा लिखने की, ठीक है। तो ध्यान रखना लंबाई की जो बीमा होती है वो किससे लिखते हैं, यल से। सबसे पहले ध्यान रखना लंबाई की बीमा यल। अब बीमा कब होगी, अभी बीमा नहीं हुई है, अब जब इसके दोनों तरफ कोठरी बना देंगे तब क्या हो जाएगा, बीमा। यानी दीवार खड़ी कर दे, दीवार को क्या बोलते हैं, बीमा। तो दोनों तरफ दीवार बना देंगे क्या हो जाएगा, बीमा। किलोग्राम का होता है मास, क्या होता है, मास। मास को लिखते हैं यम से, ठीक है। बन गई बीमा। देखो टाइम का, सेकंड का टाइम टी से, बन गई बीमा। एम्पियर आई, बीमा तैयार। केल्विन का देखो के से, बीमा क्या हो गई, तैयार। थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब कैंडेला का सी डी ही होता है, बाकी इनको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, तो बीमा इतनी ही होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। मूल राशियां समझ में आ गई। व्युत्पन्न राशियां देखो इन्हीं मूल राशियों को दाहिने बाएं करके हम लोग व्युत्पन्न राशियां बना सकते हैं, ठीक है। तो मूल राशियों को दाहिने बाएं करके जो राशियां बनाई जाती है उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग बात करते हैं बीमा लिखेंगे कैसे। देखो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बहुत आसानी से समझने वाले टॉपिक को आप समझिए। जैसे कि अगर आपको किसका मात्रा लिखनी पड़ जाए बीमा, जैसे मान लो कह दिया आप किसकी बीमा लिख दो, वेग का। किसका मात्रक लिखिए, वेग का क्या लिखिए, मात्रक, और बीमा लिखिए। तो वेग का ध्यान रखना मात्रक क्या होता है, सबसे पहले तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है, समय।
ठीक ना। विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। विस्थापन का अर्थ क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का क्या होता है, सेकंड। ठीक है ना, समय का क्या होता है, सेकंड। अब मीटर का मात्रक आपको पता है, किससे मीटर को लिखते हैं, यल से, और समय को टी से। जो भी चीज नीचे होती है इसको कहाँ भेज देते हैं, ऊपर। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या होती है, एक। तो ये नीचे इसको कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो यल की पावर टी माइनस 1 हो जाएगी। देखो अगर यहाँ क्या थी, पावर कुछ नहीं थी, मतलब एक थी, ऊपर भेज दिए -1 लग गया। अगर यही पावर क्या लगी रहती, 2, तो यहाँ पे पावर क्या लग जाता, 2। अगर पावर 3 होती तो यहाँ पे पावर क्या लग जाता, -3। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। बीमा और मात्रक कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से लिख लेंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग अगली बीमा को देख लेते हैं, जैसे त्वरण का मात्रक और बीमा कैसे लिखेंगे। अब देखो हमें क्या लिख दिया, क्वेश्चन दे दिया त्वरण का मात्रक और बीमा लिखो। तो त्वरण बराबर, ध्यान रखना क्या लिखते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का मतलब मात्रक क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, यानी v बराबर, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा क्या होता है, वेग बटा समय। अब ध्यान से समझते रहना, वेग बटा क्या होता है, समय। वेग का ध्यान रखना मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड। और समय का भी क्या होता है, सेकेंड। इसका इस वाले में क्या आ जाता है, गुणा। तो लिख सकते हैं मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, यल से, तो क्या लिख देंगे, यल। और ध्यान रखना समय को क्या लिखते हैं, टी से। पावर 2 है तो क्या लिख देंगे, 2। तो इसलिए यल, अब ध्यान देना क्या हो जाएगा, यल। और टी क्या है, प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। पावर 2 है तो -2। लगा देंगे दीवार, हो गई मात्रक और बीमा तैयार। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बीमा कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। किसी भी चीज की अगर बीमा लिखना है हमें, बहुत ही आसान है, आराम से लिख सकते हो। अब कोई आपसे पूछ दिया त्वरण का मात्रक क्या है, भाई मीटर बटा सेकंड स्क्वायर है, बात खत्म। अब बीमा क्या है, बीमा आपकी भी निकल के गई, एल टी -2 है, आराम से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग किसकी बीमा। अब हम लोग देख लेते हैं कार्य का मात्रक और बीमा। कार्य थोड़ा सा हार्ड है, देख लेते हैं, बहुत आसान है एकदम। स्टेप बाय स्टेप करोगे बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, इससे आसान आपको कुछ मिलेगा नहीं। किसकी लिख लेते हैं, कार्य। अब देखो कार्य का मात्रक और बीमा कैसे लिखते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यही ना होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन, कार्य का मात्रक बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो ध्यान रखना बल गुणे विस्थापन, बल को किससे लिखते हैं, एफ से, विस्थापन को यस से। अब बल का मात्रक क्या होता है, ध्यान रखना, बल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, यम इंटू ए गुणे यस। अब यम का ध्यान रखना, यम का मतलब क्या होता है, समझते रहना, यहाँ पे समझते रहना। यम का मतलब मीटर होता है, ठीक ना। तो यम तो मीटर में ही रहेगा, सॉरी, यम का मतलब द्रव्यमान है, ठीक है ना। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, गुणे त्वरण, और गुणे क्या दिया है, दूरी दिया है। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, गुणे त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और गुणे विस्थापन का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, भाई दूरी, दूरी विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब देखो जब इसको आगे लेके जाएंगे हम लोग, ठीक ना, यहाँ पे बता रहे हैं, जब आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केजी गुणे, मीटर का मीटर से होगा मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। अगले फेज में जब इसको लेके जाएंगे, ध्यान रखना, तो क्या आ जाएगा, केजी। और ध्यान रखना अगले पेज में जब लेके जाएंगे तो केजी की बीमा क्या होती है, यम, क्या आ जाएगा, यम। मात्र ये इसका मात्र क्या होता है, यल, यल की पावर 2 बटे टी की, यस का मतलब क्या होता है, टी, तो टी की पावर क्या हो जाएगी, 2। और जब बीमा पूरे तरीके से तैयार करेंगे तो कोई सी भी चीज को नीचे छोड़ते नहीं है, तो लिख देंगे यम एल की पावर 2 टी की पावर -2। दीवार खड़ी कर देंगे, बीमा
तैयार। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ की मात्रक और बीमा लिखना है तो इन्हीं तरीकों से हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें समझाई होंगी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप मन लगा के पढ़िए, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो समझ में ना आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।